अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। हालाँकि मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग फिर कन्फ्यूज़न में पड़ गए हैं कि उनको अभी क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न है और वो ये बोल रहे हैं कि हम कुवैत सरकार के जो कैंप लगे हुए हैं, जो छूट मिली हुई थी उसमें अभी हैं, तो हमें टिकट लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हम क्या करें? तो अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत सरकार के कैंप में हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वेट कीजिए और टिकट वगैरह सारा कुछ जो है आपको कुवैत सरकार देगी। और जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो अभी कफ़ील के पास में है या हम अलग रहते हैं, अभी हम काम भाग के कर रहे हैं या किसी भी तरह से हैं और इलीगल हो गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना टिकट खुद लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? हमें आगे का प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? हमारे पास में वाइट पासपोर्ट भी है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास में वाइट पासपोर्ट आ गया है तो आप एम्बेसी से कॉल का इंतज़ार करिए। जब तक आपको एम्बेसी से कॉल नहीं आता है तो आप अपना वाइट पासपोर्ट अपने पास रखिएगा और किसी भी तरह का इधर उधर मत जाइए। जैसे ही आपको एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर दी है तो उसके बाद में वो आपको आगे का प्रोसेस बता देगी कि आपको टिकट कहाँ से लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जिनके पास में नहीं आया, फॉर्म भरा हुआ, वो भी इंतज़ार कर सकते हैं, अभी उनके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। और मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, आपके जो टिकट है आपको कफ़िल देंगे, तो आप एक बार अपने कफ़िल से बात करके देख लीजिए। अगर आपका कफ़िल आपको टिकट देता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं देता तो आप अपना टिकट लेके आ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, आप लोगों में कन्फ्यूज़न थी तो सोचे कि मैंने बताया जाए आपको, आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी जाए। अब बढ़ते हैं जो नई अपडेट आई है निकल के अभी, वो आई है कि जैसे आपको मालूम है इस दौरान जो है इंडिया सरकार ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेना शुरू कर दिया है। लगभग 1000 से प्लस लोग जो है इंडिया आ चुके हैं। दुबई से, शारजा से, मलेशिया से, कुवैत से भी एक फ़्लाइट आ चुकी है, जिसमें 183 के लोग करीब आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप तक पहुँचाई जाइए। अगले अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जैसा आपको मालूम है अभी जो है कुवैत सरकार ने एक नंबर जारी किया। अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत करनी है, सैलरी से रिलेटेड, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने सैलरी के रिगार्डिंग जो है उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आपकी सैलरी का जो भी हल है वो निकाला जाएगा। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 55629845 ये नंबर है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है अभी कुवैत के अंदर जो कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरे तरह से कर्फ्यू लग चुका है। तो उस दौरान लोगों को देखा गया कि गैस की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग जो है भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। इस टाइम क्या कर्फ्यू लग जाएगा, उसके बाद में खाने पीने की परेशानी आएगी। तो ये कुछ अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और सबसे पहले उस चीज़ को आप जान पाएँ और उसका लाभ ले पाएँ। अगर आपकी काम की हो तो ज़रूर उससे आप बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।